हेलो एवरीवन, आई एम नैना एंड यू आर वाचिंग साईं बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा एडवांस लेवल का है, क्योंकि आज हम जिन कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, आज हम जिन पॉइंट्स पे बात करेंगे वो बहुत हाई लेवल की हैं और वो आपको बड़े बड़े एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो आप लोग प्लीज़ आज के प्रैक्टिस सेशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेशन को। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, फाइंड आउट द एरर इफ एनी, यानी कि अगर नीचे दिए गए क्वेश्चन में कोई एरर है देन फाइंड आउट। ठीक है, अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, 1 से 4 तक। आपको अगर कुछ एरर लगता है तो वो आंसर आपका कहलाएगा, और आपको लगता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, मेक हेस्ट का मतलब जल्दी करो, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब आप एक बात का ध्यान रखो कि जो लेस्ट होता है, ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसा ना हो। ठीक है, मतलब लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो या ऐसा ना हो कि, है ना। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी लेस्ट लिखा होगा तो वो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो जब लेस्ट है तो आगे नॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट ने खुद अपना काम पूरा कर दिया है। इसलिए यहाँ पर एरर है सेंटेंस नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि लेस्ट, अगर हम इनको देखें, इनको पढ़ते कैसे हैं, इनको ऐसे पढ़ते हैं, ये नंबर मत देखा करो आप, ये पूरा एक सेंटेंस पढ़ा करो, फिर एरर पता चलता है। ठीक है, तो अगर मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूँ, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, तो आप देखो जब भी लेस्ट आता है ना तो आगे कहीं भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट का खुद का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि। ठीक है, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। इसलिए हमारा एरर आएगा 3rd नंबर के ऑप्शन पे, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है जो कि लेस्ट के बाद बिल्कुल नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल, या फिर नो एरर। मैनी ऑफ अस का मतलब हम में से कई, डू नॉट नो नहीं जानते, टू स्विम एट ऑल बिल्कुल भी तैरना नहीं जानते, नो एरर। अब आप देखो यहाँ पे मैनी ऑफ अस ठीक है, डू नॉट नो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नो के जस्ट बाद आ रहा है टू स्विम, टू सिंग, टू कुक, ठीक है, टू डांस, टू पेंट, कुछ भी आए नो के बाद, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें एरर ये रहेगा कि नो के फिर जस्ट बाद में आना चाहिए हाउ। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए था, डू नॉट नो हाउ टू स्विम, डू नॉट नो हाउ टू सिंग, डू नॉट नो हाउ टू कुक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी नो है और नो के बाद कुछ इस तरह का आ रहा है, टू स्विम, टू सिंग, टू वॉक, टू कुक, टू डांस, टू पेंट, ठीक है, तो जब भी इस तरह का कुछ आएगा तो फिर नो के बाद आपको हाउ लगाना पड़ेगा, ये शर्त है। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इस तरह के सेंटेंस में एरर बिल्कुल भी समझ नहीं आता, लेकिन इस तरीके से आप फटाक से एरर पकड़ सकते हो कि नो के बाद अगर इस तरह का कुछ भी टू के साथ लग रहा है तो फिर नो के जस्ट बाद पहले तो हाउ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि 3rd सेंटेंस में जो नो के जस्ट बाद आना था वो टू नहीं, वो हाउ था। चलिए, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल, आखिरकार उसकी शादी गरीब लड़की से हो गई। अब देखो, ही वॉज मैरिड विथ नहीं होता, मैरिड टू होता है, तो इस बात का ध्यान रखो कि मैरिड विथ नहीं, मैरिड टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है, 3rd नंबर पे। क्यों? क्योंकि 3rd नंबर पे विथ लिख रहा है, जबकि उसके प्लेस पे आना चाहिए था टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, मैनी अ मैन। अब इसको अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैनी अ मैन, मैनी का मतलब बहुवचन हो गया है, लेकिन मैनी अ मैन जो होता है, देखो केवल यहाँ पे मैनी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ मैनी अ मैन, तो मैनी अ मैन जो होता है उसको सिंगुलर लिया जाता है। अकेला मैनी होता तो प्लूरल लेते हैं, लेकिन मैनी अ मैन है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर के साथ में हैव नहीं बल्कि हैज़ आता है। तो यहाँ पर एरर यहीं पे पकड़ में आ गया, 2nd नंबर में एरर है, क्योंकि मैनी अ मैन सिंगुलर होता है और सिंगुलर के बाद हैव नहीं
हैज़ आता है, इसलिए आपका जो गड़बड़ है वो है सेकंड सेंटेंस में मैनी अ मैन हैव्स नहीं, हैव नहीं, हैज़ बीन आएगा। ठीक है, मैनी अ मैन हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। आई टोल्ड हिम द स्टोरी, सही है, मैंने उसको स्टोरी बताई इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, उसको डिटेल में कहानी बताई ताकि वो उसको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ है? यहाँ पे गड़बड़ है कि इन डिटेल्स नहीं होगा, केवल इन डिटेल होगा। ठीक है, डिटेल्स नहीं होगा, यहाँ पे डिटेल होगा। जैसे ये एक इडियोमेटिक यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब विस्तार से, विस्तार में। तो जब भी कोई इडियोमेटिक यूज़ होता है तो उसमें आप अपना टच नहीं डाल सकते, वो केवल इन डिटेल होता है। इन डिटेल कह लो, इन कन्फ्यूजन कह लो, इन ट्रबल कह लो, इन डेंजर कह लो। ठीक है, तो इसमें आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इन अ डेंजर या इन डेंजरस, नहीं। ये वर्ड्स जो हैं ये बने हुए हैं, ये प्री डिफाइंड है, इनको आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते कि इन ए डिटेल या इन डिटेल्स, नहीं। ये इन डिटेल होता है, अगर खतरा होता तो इन डेंजर बोलते, कठिनाई होती तो इन ट्रबल बोलते, इसीलिए यहीं पे हमारा काम हो गया। यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, तुम वाकई में मुझसे एज में सीनियर हो। तो इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है? इसमें गड़बड़ हो रही है देन में। क्यों? देन में क्यों गड़बड़ हो रही है? हमें तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। आप इसको थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाओ कि इसमें क्यों गड़बड़ है। देखिए, इसमें देन नहीं, इसमें आएगा टू। अब आपको एक चीज़ बिल्कुल जोरों से अपने अंदर बिठानी है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रियरर, कुछ भी इस तरह का हो, उसमें कभी भी देन नहीं आता, हमेशा टू आता है। सीनियर टू मी, जूनियर टू मी। ठीक है, कभी भी ऐसा कुछ आ रहा हो जिसके पीछे ये आई ओ आर का साउंड आ रहा हो, लाइक सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रियरर, जूनियर, सीनियर, तो हमेशा आप टू लगाएंगे, ना कि देन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए, कैटल्स वर गीजिंग इन द मेडोज नियर आवर फार्म। ये जो होता है कैटल्स यानी कि मवेशियों का झुंड। ठीक है, जो मवेशी रहते हैं उनका जो झुंड होता है उसको कैटल्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है घास चरना, और इसका मतलब होता है घास का मैदान, यानी कि जो फील्ड्स रहती है ना जहाँ पे ये मवेशी वगैरह घास चरने जाते हैं उन्हें मेडोज बोलते हैं। ठीक है, तो कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोज नियर अवर फार्म, हमारे फार्म के पास जो घास का मैदान है वहाँ पे जो कैटल्स हैं वो चर रही थी। ऐसा इसका कुछ कहना है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे गड़बड़ कहाँ है। देखो, गड़बड़ है स्टार्टिंग में ही, कैटल्स में ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैटल्स नहीं, यहाँ पे आएगा द कैटल। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है जिसमें आपने एस लगा रखा है, यानी कि अगर मैं केवल कैटल की बात करूँ तो ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन होता है, यानी कि जो CATTLE होता है वो अपने आप में ही प्लूरल नाउन है, उसको एस वैस इसका ये मोहताज नहीं है। तो कैटल्स कभी नहीं आप लिखेंगे, क्योंकि कैटल अपने आप में ही एक झुंड दिखाता है, एक समूह दिखाता है मवेशियों का, तो उसमें एस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा द कैटल। ठीक है, सिर्फ कैटल्स नहीं लिखेंगे, कैटल्स होता ही नहीं है, कैटल होता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप में प्लूरल नाउन है। बट अगर आप इसको और अच्छे से पॉलिश करके लिखना चाहते हैं तो आपको कैटल लेकिन साथ में द कैटल वर गेजिंग करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एक और एरर डिटेक्शन। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज आपने 6 से 7 नए कंसेप्ट सीखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल के कंसेप्ट थे। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप इनको अच्छे से याद करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएं। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक फटाक से पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए और प्रैक्टिस सेशन में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।